आज मैं आपको भूली बिसरी यादों में से कुछ ऐसे ही किस्से सुनाता हूँ। काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं पहली बार हिंदुस्तान से बाहर निकला था और पोलैंड गया हुआ था। पोलैंड के शहर वुच गया हुआ था, जिसको लॉर्ड्स लिखते हैं अंग्रेज़ी में, LODZ करके, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं एज ए वुच। ये उन दिनों की बात है कि जबकि पोलैंड में अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत कम मिलते थे और एक बार ये हुआ कि शाम को मैं वहाँ से टहलने निकला। बस से हम लोग जाते थे और काफ़ी ठंडक का ज़माना था, जाड़े काफ़ी थे, दिसंबर का गालिबन महीना था वो, और बहुत सर्दी थी चारों तरफ। तो उमूमन जब भी हम लोग बस से सफ़र करते थे, एक तो बस का रूट होता था, लेकिन साथ साथ ये भी देखते जाते थे। उस ज़माने में ये इंटरनेट भी नहीं था, गूगल मैप भी नहीं था, तो ऐसी कोई सहूलियत तो थी नहीं। तो ये अंदाज़े लगाते थे कि ये एक ऊंची बिल्डिंग है, या यहाँ पे ये लिखा है ये इस चीज़ की बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बोर्ड लगा है। इस तरह के साइन और इशारे लगा के जाते थे, जिससे ये अंदाज़ा होता था कि हम सही सड़क पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि सड़क पे किसी से पूछा नहीं जा सकता था, क्योंकि ज़बान हम नहीं जानते थे, पोलिश लैंग्वेज में नहीं आती थी और अंग्रेज़ी ज़्यादा लोग समझते नहीं थे। तो बहरहाल वो मैं निकला और पुराने शहर जाना था, तो वहाँ पे जाने के बाद गलियों दर गलियों घूमता रहा। जब काफ़ी शाम ख़त्म होने लगी, मतलब ढलने लगी, तो ये हुआ कि चलो अब वापस चला जाए, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी और वहाँ पे असल में इतनी ठंडक होती, -10 था गालिबन। तो इतने ओढ़े पहने होने के बावजूद लगता था कि ठंडक हड्डियों में घुसी जा रही है। अब मैं जो गलियों दर गलियों निकला, तो मैं उस सड़क पे आ ही नहीं पा रहा था जहाँ से मुझे बस मिलनी थी, और कुछ अजब परेशानी होने लगी कि यार शाम भी होती जा रही है। और उन दिनों पे पोलैंड में ये नहीं था कि कोई अजनबी अगर आया हुआ है तो किसी भी होटल में जाकर ठहर जाए, क्योंकि अपने ही होटल में जाने के लिए भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड, यानी जो होटल का दिया हुआ कार्ड है, वो होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था और छोटा शहर है वो। तो बहरहाल वो जिससे पूछता वो कोई बता नहीं पाता, क्योंकि ज़बान की परेशानी थी। तो मैंने अपनी डायरी में, मुझे टूटी फूटी जर्मन आती थी, अपनी डायरी में कुछ जर्मन में लिख रखा था अपने कि यहाँ जाना है, आई वांट टू गो देयर, इस तरह के जुमले, या मुझे ये चाहिए, या बस स्टैंड कहाँ है, इस तरह के वो गेंजी, ये इस तरह के जुमले हमने रट रखे थे और उसमें लिख रखे थे। अब तो वो भी नहीं याद। तो एक बहुत ओल्ड लेडी थी, तो मैंने उससे पूछा। तो पोलैंड में उस ज़माने में जो पुराने लोग थे उनमें काफ़ी लोग जर्मन समझने वाले थे। तो भारत टूटी फूटी जर्मन में मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे यहाँ जाना है। तो उसने देखा, मेरा एड्रेस देखा, उसके बाद उसने मेरा हाथ कलाई से यहाँ से पकड़ लिया और उसके बाद एक गली दूसरी गली से लेते हुए और एक सड़क पे आ गए जहाँ से वो बस मिलनी थी। और फिर थोड़ी देर बाद बस आ गई, वो मेरे पास ही खड़ी रही, हाथ पकड़े पकड़े खड़ी रही। फिर वो बस में बैठ गई, हम दोनों ने अपना टिकट पंच किया। तो किनारे वो हमारे साथ पकड़े, हाथ पकड़े थी, हाथ नहीं छोड़ रही थी वो मेरा, हाथ पकड़े पकड़े बैठ गई। कुछ दूर बस चलने के बाद ये हुआ कि मुझको वो निशानात दिखने लगे जो मैंने बिल्डिंग लगाए थे। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने सही रास्ते पे जो वापस जा रहा हूँ। बहरहाल आगे जाके थोड़ी दूर उसको एक स्टॉप पे उतरना था, शायद उसी तरफ जाने वाली थी। तो उसने क्या किया कि मेरा हाथ पकड़े पकड़े उठी, ले जाके कंडक्टर के हाथ में पकड़ा दिया और उससे पोलिश ज़बान में उसने कुछ कहा, जिसका मफहूम मैं यही समझा कि उसने ये कहा कि इसको वहाँ जाना है, इसको वहाँ पे उतार देना। बस कंडक्टर ने मुझे अपने पास वाली सीट के ऊपर बिठा लिया और फिर मुझे वहाँ से रास्ता याद आ गया था, लेकिन मैंने उस लेडी से अपना हाथ नहीं छुड़ाया, क्योंकि जिस मोहब्बत से वो मेरा हाथ पकड़े हुई थी
उसकी वो मोहब्बत और वो उसकी गर्मजोशी मैं आज भी महसूस करता हूँ। और फिर वो ये हुआ कि वो उतर गई, लेकिन इस वाक़े को तकरीबन 50 साल हो रहे हैं, लेकिन उसके हाथ की गर्मी अपनी कलाइयों पर मैं आज भी महसूस करता हूँ। उसकी वो मोहब्बत कि ये बंदा कहीं खो ना जाए और उसको सही रास्ते पे पहुँचाने की उसकी वो ख्वाहिश, और आखिर में ले जा के मेरा हाथ कंडक्टर के हाथ में पकड़ा देना, इतनी इतनी मोहब्बत भरी ये बातें थी कि जिनको इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता है। तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो दरअसल होते तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनकी बहुत गहरी छाप वो इंसान की ज़िंदगी पे छोड़ जाते हैं।